लड़की की शादी के लिए मैं कोई खर्चा पानी कपड़े कुपड़े ले लूँ, कुछ मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है। पेंशन पहले मुझे मिलती थी लाडली पेंशन, तो वो 2-3 साल से बंद कर दी। अब मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ, 61+ हो गया हूँ। कई चक्कर काट दी मुझे, यहाँ डॉक्यूमेंट दे तुम बन जाएगी आ जाएगी, कोई कुछ नहीं हो रहा। कर रहे थे आज तो डीसी साहब का धन्यवाद करते हैं कि भी तीनों को बुला लिया जी, हाउसिंग बोर्ड को भी और नगर निगम को भी, इनों को भी, और कह दिया कि एक्शन लो। बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, सरकार ने ये बहुत बढ़िया पहल की है। ये तो हरियाणा सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन के द्वारा जनता दरबार लगाया जा रहा है। डेली 9 से 11 तक जो है कि जनता की समस्या सुनी जाती है। ये लोग थे आज डीसी महोदय के सामने पहुंचे थे, क्या कुछ समस्याएं थी, क्या समाधान? सर जी 2022 से हम एक कंप्लेंट दे रहे हैं। मैं RWA से एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, ये विकास आहूजा जी है, साईं बाबा चौक पे प्रधान है जी। ठीक है, हमारी एक कंप्लेंट चल रही थी, इनों की गली के आगे 1352 प्लॉट नंबर है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, जो 90 गज का रेजिडेंशियल है, जिस पर प्लॉट मालिक ने 4 शोरूम बना दिए, 100% कमर्शियल गज। जिसकी शिकायत लेकर हमने सारे डिपार्टमेंटों में भी दी, HSVP में भी दी, निगम में भी दी, और अपना हाउसिंग बोर्ड में भी दी, CM विंडो में भी दी। और अब ये तीनों डिपार्टमेंट हमारे सेक्टर 11 में जो NHBC है ना, उसका दुर्भाग्य है, ना तो वो अर्बन लोकल बॉडी में आ रही है, निगम में आ रही है, और ना ही HSVP। जब उस पर एक्शन का दौर आता है तो कहते हैं HSVP कहती है जी हाउसिंग बोर्ड करेगी। अरे हाउसिंग बोर्ड ने तो 2005 से ही ख़त्म कर दिया था एक्शन लेना उस पर। बिल्डिंग एक्ट के अनुसार जो एनक्रोचमेंट हो या कमर्शियल एक्टिविटी हो, उस पर HSVP एक्शन लेती है। HSVP के पास हम गए, अब वो बार बार पत्र हाउसिंग बोर्ड को लिख दें, हाउसिंग बोर्ड वाले लिख दें HSVP को, कभी निगम में भेज दें। इसी बाबत आज हम DC साहब के पास 4-5 दिन पहले आए थे, जिस पर उन्होंने HSVP स्टेट ऑफिसर को कहा था कि एक्शन लो। अब इन्होंने पत्र एक भेज दिया हमारे पास कि भाई इसमें ना हम नहीं लेंगे जी एक्शन। गुमराह करा, DC साहब को भी गुमराह कर दिया और हमें भी गुमराह कर दिया। HSVP को भेजा था लेटर, HSVP ने भेजा हाउसिंग बोर्ड को। आज हम DC साहब के पास हुए कि भाई ये गुमराह कर रहे हैं, ये पिछले लेटर नंबर तो दे रहे हैं, पर परंतु जो CM साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी 1 मार्च 2023 में लेटेस्ट, उसका तो जिक्र भी नहीं कर रहे, जिसमें साफ लिखा हुआ मेंशन है कि भी बिल्डिंग एक्ट के अनुसार जो भी वायलेंस है, मिसयूज है, उस पर HSVP एक्शन लेगी। आज भी यही खाना पूर्ति कर रहे थे। आज तो DC साहब का धन्यवाद करते हैं कि भी तीनों को बुला लिया जी, हाउसिंग बोर्ड को भी और नगर निगम को भी, इनों को भी, और कह दिया कि एक्शन लो। तीनों को मिला के करा, फिर भी आज खाना पूर्ति कर रहे थे। दोबारा मैं DC साहब के पास पेश हुआ जी, ये देख लो जी, ऐसे कर रहे हैं, कभी निगम का करें, कभी हाउसिंग बोर्ड का करें। आदेश दिए? आदेश दे दिए कल सीज करने के। प्लॉट नंबर 1352 में जो रेजिडेंशियल प्लॉट में कमर्शियल एक्टिविटी हुई है साईं बाबा चौक पे, कि भी कल की डेट में सील करो, क्योंकि HSVP 17/3, 17/4 के नोटिस दे चुकी है और फाइनल नोटिस भी दे चुकी है। अब देखते हैं स्टेट ऑफिसर क्या करते हैं। देरी का कारण क्या मानते हैं? देरी का कारण एक दूसरे पे डाल रहे हैं, ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। और कोई काम होंगे तो वो तो हो जाते हैं, पर ऐसे काम में नहीं होते जिसमें 10 रुपये ना मिले इनको। आप और पब्लिक सारी समझदार है कि क्या आज DC महोदय ने एक्शन लिया है। देखिए, आज हमें पूरी संतुष्टि है कि उपायुक्त महोदय ने हमारी पूरी सुनवाई करी है। जो ये अधिकारी हुड्डा और नगर निगम वाले हमें भ्रमित कर रहे थे, उसको इन्होंने दूर किया है। DC साहब ने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मकान पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। हम DC साहब की कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं। देखिए, ये पुलिंदा बना हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग धक्के खाते रहते पर अधिकारी काम नहीं करते। आज DC महोदय ने एक्शन लिया है, खुशी है? DC साहब बहुत खुशी है जी, तहे दिल से है जी, धन्यवाद करते हैं DC साहब का कि भी तुरंत एक्शन लिया जी। तो ये लोग हैं जो जनता दरबार में पहुंच रहे हैं, सरकार की इन योजनाओं का जनता तक लाभ पहुंचे, इसको लेकर के सरकार ने एक्शन लिया। और उसके बाद जो DC महोदय, SP महोदय हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, वो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए अब बैठे हुए हैं। समाधान उनका तुरंत प्रभाव से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खुशी जरूर है, क्योंकि सरकार की जो योजना है वो जनता तक पहुँचे। सरकार जो काम करने के लिए बैठी हुई है, जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो काम करे, उसको लेकर जनता परेशान ना, उसके लिए जनता दरबार सरकार के द्वारा